हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मेरे पास है लेनोवो लॉक लैपटॉप। अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो आई बटन पे। और आज हम लोग इस पे गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो CPU जो है i5 13450HX है और मेमोरी 16 GB रैम है। डिस्क 512 GB, वाईफाई 6 एंड इंटेल का भी शो हो रहा है क्योंकि DGPU ऑफ है, उसको भी ऑन कर लेते हैं हम लोग। कभी कभी ये एक बार में ऑन नहीं होता, वापस से करना होता है। देखो ऑन हो गया, अब शो कर रहा है RTX 3050 6 GB। तो भाई सबसे पहले जो गेम खेलेंगे वो है GTA 5, आप लोग का फेवरेट। तो इसका जो RGB है वो भी ऑन है। रात के टाइम मजा आता है इस पे खेलने पे क्योंकि कीज भी दिखता है। जो लोग कभी भी ऐसा गेमिंग लैपटॉप नहीं लिए और पहला बार लेंगे उनको तो मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा GTA 5 लोड हो रहा है, ये देखो इंट्रो। और यहाँ पे आप अभी FPS देख सकते हो। गेम स्टार्ट होने वक्त 120 है। तो स्टार्ट करते हैं गेम को, स्टोरी मोड। और अभी जो हम लोग सेटिंग रखेंगे वो सबसे पहले पूरा कम रखेंगे, उसके बाद पूरा ज़्यादा। कम इसके लिए ताकि पता लगाया जा सके कि कितना ज़्यादा FPS आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग सारा चीज़ कम कर देते हैं। पहले यहाँ पे ग्राफिक प्रीसेट है, इसको कर देते हैं हम लोग मिनिमम। ये जाता बहुत आगे तक है, मैक्सिमम तक, बट इसको मिनिमम रखेंगे। और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर दिया मैंने, रीस्टार्ट करते हैं। और ये हमारा GTA 5 खुल चुका है। सेटिंग जो है वो पूरा कम है, ये देख सकते हो मिनिमम ग्राफिक्स पे आके। और यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हो सारा। तो हम लोग अभी लोएस्ट पे खेल रहे हैं, मतलब हाईएस्ट ग्राफिक्स। तो अभी हम लोग को 120 FPS आ रहा है। और भाई इसमें कुछ इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है? कुछ इसमें वो लगा हुआ है क्या, वेसिंग वगैरह? ओके, फुल स्क्रीन करके हम लोग इसको रिजोल्यूशन फुल कर देते हैं। अब देखते हैं अब कुछ बढ़ा नहीं। ओके, तो इसमें जो FPS है वो 120 से ज़्यादा नहीं जाता है, तब भी बहुत बड़ा बात है। 120 तक आ रहा है। खेलने के लिए तो बस 60 चाहिए होता है, ये 120 है। और इसका जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज है। और भाई कहीं भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा। अभी देखो मैं दौड़ रहा हूँ ना, देखो कितना भी ऐसे कर रहा हूँ। DPI बढ़ा लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 FPS ड्रॉप हो रहा है। चलो इसका कार छीनते हैं हम लोग। ओए निकल निकल, चलो। और भाई इसलिए भी FPS कम नहीं हो रहा क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी लो है, तो इसको ज़्यादा ग्राफिक्स लोड नहीं करना पड़ रहा। और यहाँ पे ये बहुत मस्त चल रहा है भाई, एक नंबर। ओ हो भाई, ये कहाँ पे गाड़ी चला दिया? आप लोगों ने ऐसे कभी गाड़ी चलाया है भाई? साइमन का कॉल आ रहा है, नहीं उठाएंगे। ये लो बस भाई, एक बार बस चलाते हैं। चलो। ओ हो कैसे उतरा भाई? अरे बस वाले भैया रुक जा, निकल। अच्छा उस तरफ है ड्राइवर। भाई मैं बस चला के रहूंगा भाई, मजा आ जाएगा भाई, इतना बड़ा बस चलाऊंगा। ओके, तो बहुत हो गया ये गेम खेला हुआ। अब हम लोग इसको हाई ग्राफिक्स पे रखते हैं। और भाई यहाँ पे आप लोग ग्राफिक प्रीसेट देख सकते हो, इसको हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमम RT और स्पेस लगाते हैं। वीडियो मेमोरी एक्सीडेड, रिक्वायर मोर वीडियो मेमोरी डेट इज अवेलेबल ऑन योर करंट ग्राफिक कार्ड। अच्छा वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो ग्राफिक कार्ड में उतना नहीं है क्षमता, तो वेरी हाई रखते हैं हम लोग। उतना भी नहीं हो रहा है भाई, क्यों, क्या हुई? वेरी हाई रखते हैं। वेरी हाई रखा मैंने और ये रीस्टार्ट हो रहा है, तो होने देते हैं इसको। और ये गाइस इनहेंस्ड वर्जन है, नॉर्मल GTA 5 नहीं। और भाई रीस्टार्ट हो चुका है। ग्राफिक्स में जाके देखते हैं। हाँ भाई वेरी हाई तो हो चुका है। और अभी 92 से लेकर कितना FPS जा रहा है? अगर ऐसे मैं खड़े रहूं तो 120 FPS तक जा रहा है, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तब, और जब चल रहा हूं स्पीड में तो 115 तक जा रहा है, 110। तो 110 मानते हैं भाई, कभी कभी 90 भी चला जाएगा। देखना अभी मैं कुछ गाड़ी वगैरह लूटूंगा ना तो 90 चला जाएगा। बाकी ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। 30 FPS कम हुए हैं हमारे बस ग्राफिक्स बढ़ाने पे, और बहुत अच्छा ग्राफिक्स आ रहा है भाई। ओए मोटे जा, तेरा गाड़ी ले लिया। कितने का गाड़ी है भाई? 5 करोड़ का तो होगा। आप लोग बताओ कमेंट में। 1 स्टार लग गया मेरे पे। और चलो इसको चलाते हैं, एकदम रैंडम चलाते हैं इसको कि ग्राफिक्स ऊपर नीचे हो। अभी तो 92 गया था, आप लोगों ने देखा। और चलो आप लोग को टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोग GPU का टेम्परेचर देखो, 80 डिग्री सेल्सियस है और 100% यूज हो रहा है। GPU जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो 40 वाट है, और CPU का 82 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और 41% यूटिलाइज हो रहा है और 36 वाटेज ले रहा है। टोटल मिल रहा है कि 70 वाट ले रहा है ये अभी। मतलब जितना हमारा चार्जर का रेट है ना 170, उससे आधा से भी कम ले रहा है पावर। और भाई इसमें आप लोगों ने देखा, एवरेज माने तो 100 FPS आ रहे थे इसमें। खेलने लायक है भाई, मस्त है। अगर GTA 5 खेलने के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो। रिकॉर्ड भी मस्त हो जाता है, मैंने खुद किया है। आनंद प्लेस चैनल है, देख लेना जाके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। और भाई हमारा नेक्स्ट गेम है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग जितना भी वीडियो देखते हो सभी लोग क्या करते हैं, जो ऐसा गेम होता है काफ़ी हाई एंड वो दिखाते हैं। लेनोवो लॉक आई थिंक वो लोग ले रहे हैं जो कि कभी गेमिंग लैपटॉप लिए नहीं है, या पहला बार। मैंने भी लिया भाई, इससे पहले कभी गेमिंग लैपटॉप नहीं चलाया था। तो वो लोग को अभी उतना गेम तो पता नहीं होता हाई एंड। GTA 5
जानते हैं और कुछ गेम, और कुछ लोग माइनक्राफ्ट भी खेलते हैं, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट दिखा रहा हूँ। ये पॉपुलर गेम में से एक आता है, और जब लोग ये सब खेल के ज़्यादा प्रो हो जाते हैं, मन भर जाता है, तब दूसरे गेम की तरफ जाते हैं। तो इसको भी चला के देख लेते हैं थोड़ा। मैं इसमें लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने वाला हूँ 1.2 1.7, और इसमें हम लोग पहले सबसे कम ग्राफिक्स पे जाएंगे और फिर सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स पे, मतलब शेडर्स लगाएंगे और देखेंगे कितना FPS आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगा लिख के। भाई मेरे हिसाब से इसने 5 से 10 सेकंड लिया, तुरंत बन गया। और FPS आपके सामने ही है, 240 FPS आ रहा है। उतना हर्ट्ज का तो मॉनिटर भी नहीं है भाई, तो फील आपको 144 ही होगा। अगर आपको चाहिए उतना तो अलग से मॉनिटर लगा सकते हो, पर मॉनिटर भी इतना सस्ता नहीं आएगा। 300 हर्ट्ज अगर चाहिए, बाप रे, 500 FPS आ रहा है भाई। वो क्या होता है ना, माइनक्राफ्ट जब लोड होता है ना तो थोड़ा कम होता है, वो तो सभी के पीसी में होता है, और धीरे धीरे बढ़ते जाता है जब CPU को पूरा यूटिलाइज करता है। और इसमें जो GPU है वो अभी 70 डिग्री सेल्सियस पे है, और CPU जो है वो 90 डिग्री, और यूज़ जो है CPU 20% हो रहा है, और GPU भी 85 से 100% तक जा रहा है। और वाटेज दोनों का सेम ही है, उतना जितना GTA 5 में ले रहा था। बाकी भाई FPS देख के तो मैं फ़ैन हो गया भाई लैपटॉप का। जो लोग माइनक्राफ्ट के लिए ले रहे हो भाई, आंख बंद करके लो इसे। भाई इतना FPS का क्या करेंगे हम लोग, चलो शेडर्स लगाते हैं। देखो मेरे पास इतने सारे शेडर्स हैं, तो आप लोग को ये दिखा देता हूँ। शेडर्स वाइब्रेंट सुना होगा आप लोगों ने, इसका हम लोग एक्सट्रीम मोड यूज़ करने वाले हैं। तो डन करते हैं। नहीं लगा क्या, लग जा भाई। तो मेरा वर्जन जो है वो काफ़ी नया है, इसलिए मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा शेडर्स। तो यहाँ पे मैं ये एक्सट्रीम वाला डाउनलोड करने वाला हूँ। आ चुका है 1.53, और मुझे लगता है इसे रीस्टार्ट करना होगा तब ये शेडर्स काम करेगा। और भाई अभी भी शेडर्स नहीं आया, ये क्या हुआ भाई लगता है इस वर्जन में कोई दिक्कत है, मुझे पिछले वर्जन में जाना पड़ेगा। दिक्कत इसलिए आ रहा था उसमें क्योंकि अभी तुरंत ही आया है वो अपडेट। चलो भाई न्यू वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, हमें बना लेते हैं। और भाई इस वर्जन में इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। अच्छा वो शेडर्स हो रहा था इसलिए, और भाई शेडर्स भी लग चुका है, ये देखो ये शेडर्स। अच्छा ल्यूमा वाला एक्सट्रीम लगाना है भाई, मुझे एक्सट्रीम दो। ओ भाई एक्सट्रीम भी लग चुका है, शिल्डर्स शेडर्स। और FPS देखो आप लोग, ये स्क्विड गेम का फ्रंट मैन हूँ मैं। आप लोग FPS देखो 120 FPS आ रहे हैं। भाई ये वर्ल्ड मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे ग्रास वाला वर्ल्ड चाहिए, तो ग्रास वाला एक बार बनाते हैं। इस बार देखा आप लोगों ने 5 सेकंड में बना दिया इसने पूरा। भाई डार्क है बट सारा चीज एकदम कलरफुल आ रहा है, इसका डिस्प्ले की वजह से और शेडर्स की वजह से भाई। और मैं शिप को मार रहा हूँ तो लोएस्ट FPS 90 तक जा रहा है, उससे कम नहीं जा रहा। माइनक्राफ्ट में अगर TNT वगैरह फोड़ते हैं हम लोग तो उससे थोड़ा FPS डाउन होता है, वो तो होगा ही, पर कुछ समय के लिए होता है। बाकी ये भी आपको GTA 5 के तरह ही लगेगा। इसमें अगर हम लोग एक जगह खड़ा हो जाते हैं तो FPS जो है वो 100 गए 100 ही है, मतलब इसमें आपको 90 से 100 तक दिखेगा FPS। और ये एक्सट्रीम वाला है भाई, अगर आपको एक्सट्रीम वाला यूज़ करना है तब आपको 100 FPS मिलेगी। बाकी आप लोग मीडियम इजी रखोगे तो सोचो 200 FPS भी मिल सकते हैं, 200-300। तो ये आपको हाईएस्ट बताया मैंने, इससे भी हाईएस्ट होता होगा कुछ RTS भाई मुझे नहीं पता। लेकिन करते हैं इसको क्विट और बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम पे। और भाई नेक्स्ट गेम है हमारा फ्री फायर मैक्स, जो कि गूगल प्ले गेम्स बीटा जो है उसमें खेलने वाले हैं। आप डायरेक्टली PC में अब खेल सकते हो फ्री फायर, कोई भी एमुलेटर का जरूरत नहीं है। वैसे ये गूगल प्ले गेम्स बीटा जो है ना, ये एक एमुलेटर ही समझो इसको। और यहाँ पे फ्री फायर मैक्स खुल चुका है। और भाई फ्री फायर में FPS क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं, तो इसमें आपको दिखेगा एक परफॉर्मेंस मोड, हाई रिजोल्यूशन और शैडो। तो अगर आपको चाहिए हाई FPS तो मैक्स में जाके यहाँ पे हाई कर सकते हो, और हाई रिजोल्यूशन शैडो सब चीज़ ऑन कर सकते हो। ये करने से ये ऑफ हो जाएगा, ये करने से वो ऑफ हो जाएगा। तो हाई FPS सेट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे भाई गूगल प्ले गेम्स में क्वालिटी नहीं आता ठीक है। अगर आपको बढ़िया से खेलना है फ्री फायर तो ब्लू स्टैक्स में खेलना या फिर गेम लूप में, उसमें आप लोग को 100 से 200 FPS आएगा। और मैं PC से खेल रहा हूँ इसलिए इसका ये गेम स्टार्ट होने में देर लग रहा है, क्योंकि एमुलेटर वाले बहुत कम होते हैं और हमारे टीममेट भी एमुलेटर ही आएंगे और ओपोनेंट भी। और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और मैंने गन चूज कर लिया है। भाई बुरा खेलूँ तो लैपटॉप को मत मानना बुरा, ये गूगल प्ले गेम्स के ऊपर है। भाई मुझे तो नहीं लग रहा है ये FPS दे रहा है, 60 FPS लग रहा है मुझे देखने से। आप लोग को अगर हाई FPS चाहिए ना तो ब्लू स्टैक्स पे खेलना। अरे भाई ये कौन सा एबिलिटी है भाई, आज तक मैंने फ्री फायर में एक भी एबिलिटी यूज नहीं किया है। भाई कोई सिखा देना यार कैसे करते हैं। यो हार गए हम लोग। तो भाई इसको क्या खेलना बार बार पता तो चल ही गया, 60 FPS आ रहा है। अब हम लोग खेलने वाले हैं PUBG PC। तो भाई ये एमुलेटर नहीं है, ये रियल PC वाला वर्जन है। काश फ्री फायर का भी ऐसा PC वर्जन होता। भाई मैं इसको जब भी ओपन करता हूँ गेम को कुछ ना कुछ जरूर अपडेट होता है। कभी कभी 4 GB का अपडेट ले लेता है। यहाँ देखो अभी तो 250 का हो रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो और आपके पास 5G फ़ोन है तो भाई एक वाईफाई भी ले लेना, ताकि पिंग उसमें बढ़िया आता है वाईफाई में। मेरे पास एयरटेल का है, अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पे PUBG PC चालू हो चुका है और यहाँ पे PUBG PC स्टार्ट हो रहा है। और भाई ये देखो इंट्रो इसका,
और ये हम लोग आ चुके हैं लॉबी में। अब आप लोग को इसका सेटिंग दिखा देता हूँ क्या है सेटिंग। यहाँ ग्राफिक्स में जाके देख सकते हो, रिजोल्यूशन 920x1080p है। एडवांस में जाओगे तो काफ़ी चीज़ दिखेगा। यहाँ पे एक बटन है ओवरऑल सेट करने के लिए, तो इसको हम लोग पहले वेरी लो करेंगे और उसके बाद अल्ट्रा पे कर देंगे। वेरी लो पे क्या होगा, हम लोग देख पाएंगे सबसे ज़्यादा FPS कितना दे पाता है। तो यहाँ पे हम लोग रैंक्ड चलाने वाले हैं। ये तो मेरा लॉक है, रैंक्ड नॉर्मली खेलते हैं। और भाई यहाँ पे हम लोग गेम में आ चुके हैं और भाई यहाँ पे FPS देख सकते हो 120 जा रहा है, 120 FPS लॉबी में। और अभी पैराशूट से उतरेंगे, अभी बहुत चीज़ देखना है हम लोग को। और भाई ये हम लोग एयरप्लेन पे आ चुके हैं और एयरप्लेन पे आते ही FPS कम हो गया था, देखा आप लोगों ने 40 हो गया था, जबकि ग्राफिक्स भी काफ़ी लो है। अच्छा, इस अपडेट्स की वजह से हो रहा है, ये अपडेट जो आया ना ये बैलून सबका, इसलिए हो रहा है। हाईएस्ट FPS इसमें 120 जा रहा है, 120 पता नहीं भाई हाई ग्राफिक्स रखने पे कितना जाएगा। यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर देख लो कितना है। GPU का टेम्परेचर है 68 से 70 और 40% यूज़ हो रहा है। और GPU जो है 30 वाटेज ले रहा है, CPU 74 डिग्री सेल्सियस और 70% यूज़ हो रहा है और 30 वाट ले रहा है। टोटल मतलब 60 वाट ले रहा है ये दोनों मिलके। और FPS अभी 55, 47 उतना नीचे तक जा रहे हैं। और अभी देखना पैराशूट खुलने पे कितना होता है FPS, बताऊंगा आपको। और पैराशूट खुला, FPS तो कम नहीं हुआ भाई, 60 FPS आ रहे हैं अभी। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, इतना कम FPS क्यों आ रहा है। एक PUBG लाइट करके भी था बट वो तो अभी नहीं चलता। और ये PUBG PC है, इसमें आपको ऐसे नीचे करके लूटना पड़ता है सामान। और अभी ग्राफिक्स देख रहे हो बहुत कम आ रहा है ग्राफिक्स, क्योंकि कम ही रखा है। अब हम लोग बढ़ाते हैं भाई, कम से कम देखा आप लोगों ने 47 से 120 तक जा रहा है। पता नहीं भाई गेम ऑप्टिमाइज है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इतना कम क्यों आ रहा है। तो अब हम लोग और ग्राफिक्स बढ़ाने वाले हैं, क्या पता ज़्यादा ग्राफिक्स बढ़ाने पे अच्छा से चले। अल्ट्रा करते हैं। अच्छा ये सब ऑफ था क्या, मोशन ब्लर, चलो कर देते हैं, सब ऑन कर देते हैं। वेसिंग नहीं करेंगे, शार्पन कर देते हैं। और यहाँ पे आप लोग FPS देख रहे हो, वो भाई क्या क्लैरिटी है, दीवार का टेक्सचर देखो उस समय कैसा था और अभी कैसा है। आप लोग FPS देख सकते हो, अभी 90 जा रहा है हाईएस्ट। रुक जाते हैं हाईएस्ट देखने के लिए। हाईएस्ट जो है वो अभी 90 जा रहा है, 88। और अभी ग्राफिक्स बढ़ाने पे GPU का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस चल गया है, यूज़ 90% हो रहा है। और CPU का 80 डिग्री सेल्सियस और यूज़ 50%। और वाटेज तो उतना ही है। अरे नॉक हो गया मैं, नॉक होने वक्त FPS जो है वो 85 जा रहा है, 80 जा रहा है, कम से कम 79 मार दे भाई, अच्छे से मार दे। 74 जा रहा है, 73 ओके। लोएस्ट 67 तक गया FPS इसमें। तो देखा आप लोगों ने PUBG PC पे 67 से 90 FPS गया हाई ग्राफिक्स में। और कम से कम 120 FPS जा सकता है। ये गेम उतना ऑप्टिमाइज नहीं लगा मुझे, FPS तो ज़्यादा देना चाहिए था भाई। और अभी देखो लॉबी में आते ही 200-250 FPS हो गए। चलो भाई दूसरा गेम पे बढ़ते हैं। अब हम लोग खेलने वाले हैं भाई रॉब्लॉक्स। आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्या मैंने सही सुना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई पॉपुलर गेम में से एक है। मैं यहाँ पे पॉपुलर गेम खेलने आया हूँ, ना कि वो गेम जो प्रो प्लेयर खेलते हैं। क्योंकि आप लोग अभी तुरंत ये गेमिंग PC लिए हो पहले बार मेजोरिटी, तो बहुत लोग को रॉब्लॉक्स भी खेलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग खेलने वाले हैं एपिक रेल्स ऑफ इंडिया रॉब्लॉक्स में। इसमें तो 144 हर्ट्ज मिल ही रहा है, मुझे लगता है उससे ऊपर मिल रहा होगा 240 हर्ट्ज, क्योंकि भाई बहुत लो एंड गेम है और इसमें FPS शो भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैंने जो ग्राफिक्स है उसको यहाँ पे देख सकते हो 144 कर रखा है। अगर 240 कर लूँ तब भी 144 ही दिखेगा, क्योंकि उतना का ही मॉनिटर है। यहाँ पे देख सकते हो सारा ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक मोड जो है ऑटोमेटिक है। इसको अगर मैनुअल कर दूँ और बढ़ा दूँ तो देख सकते हो मस्त दिख रहा है ये ट्रेन अपना, ये इंडियन रेलवे का ट्रेन है। और अभी भी 144 FPS आ रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ 144 FPS है। और अगर आपको एपिक रेल्स का वीडियो देखना है रिकॉर्डिंग के साथ, तो मैंने आनंद प्लेस चैनल पे डाल रखा है, देख सकते हो बहुत सारा वीडियो है। लेटेस्ट वाला देखना, लास्ट 2 मंथ के अंदर वाला। तो भाई देख लिया आप लोगों ने रॉब्लॉक्स का FPS। इसमें हाई ग्राफिक्स यही होता है, कोई शेडर वेडर नहीं लगता। एक बार सुबह होता तो दिखा पाता, सुबह में भी आप लोग वीडियो में देख लेना जाके मेरे गेमिंग चैनल वाले पे, सुबह का भी टेक्सचर सारा दिखाया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट गेम बट नॉट द लिस्ट, वैलोरेंट। आप लोग को 5 बताया था पर 6 खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो में 6 बोलने में अच्छा नहीं लगता, 5 बोलने में ठीक लगता है। और ये गेम कुछ वेट करा रहा है। अगर आप लोग को और गेम खिलवाना है इस लैपटॉप पे, अगर चाहते हो इसका पार्ट 2 बनाऊँ मैं, तो आप लोग उन सारे गेम का नाम कमेंट में डाल देना। वहाँ की ये गेम रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है तो कर देते हैं भाई। और भाई बहुत लोग पूछ रहे थे इसका कीज गर्म होता है क्या, तो हाँ भाई कीज तो गर्म होता है। ज़्यादा देर ऐसे छू के रखोगे तो गर्म लगेगा भाई, पर ऐसे तो कोई रखेगा नहीं हाथ की 10 सेकंड तक यहीं रखेगा, वो तो बस ASWF पे रखेगा और बाकी हाथ यहाँ नीचे रखता है। और यहाँ पे वैलोरेंट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होते होते आप लोग देख सकते हो FPS भी बढ़ रहा है, 144 पे आके रुक गया है। ये इसलिए क्योंकि अभी गेम चला नहीं है पूरा,
पूरा चलेगा तब इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे आप लोग वीडियो क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे 1080p है और ग्राफिक्स क्वालिटी में अभी हम लोग सब कुछ लो कर देते हैं ताकि ज़्यादा FPS मिले। फिल्टरिंग को भी 1x रखते हैं, इम्प्रूव क्लैरिटी को ऑफ, शार्पनिंग ऑफ, रिजूम, डिस्टॉर्शन, कास्ट, शैडो सारा चीज़ ऑफ रखा है। 4x को नॉन कर देते हैं और मल्टी थ्रेडिंग रेंडरिंग को ऑन ही रखते हैं। इसका मतलब होता है कि CPU का ज़्यादा यूज़ होगा और अच्छे से निकाल पाएगा FPS। प्ले करते हैं इसको और अभी देखो खुद 700 FPS आ गया है। इतना करने पे बस लॉबी में 700 FPS। और भाई ये अच्छा वाट निकाल रहा है। इसमें आप लोग देखोगे CPU और GPU का जो वाटेज है वो 40 से 45 तक जा रहा है, मतलब टोटल मिला के। और अभी 50 तक चल गया और 69, 70। भाई ये गेम जो है वो अच्छे से निकाल पा रहा है CPU और GPU को। निकालने का तो ये लोग 170 वाट जा सकते हैं दोनों मिल के, पर क्यों नहीं जा रहे पता नहीं भाई। दोनों को 170 वाट माने तो 85 और 85 जाना चाहिए और ये गेम 60 जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है भाई। और यहाँ पे आ चुके हैं आप लोग। FPS देखो 300 है, 300 से 400 जा रहा है, 400 जा रहा है। हाँ अगर ऐसे खड़े रहोगे तो 400 जा रहा है, बाकी 350 से 400 जा रहा है। ये मुझे गन लेना पड़ेगा एक बढ़िया वाला। ये देखा आप लोगों ने, इसे हेडशॉट कहते हैं। और यहाँ पे 350 नहीं 300 से 400 जा रहा है भाई, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। इसका रिफ्रेश रेट 144 है, तो हम लोग कुछ से डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है। आप लोग मॉनिटर लगाओ, बढ़िया से खेलो अगर है तो। और भाई अभी 250 भी चला गया था, तो भाई बहुत हो गया इतना ज़्यादा FPS। अब हम पूरा इसको हाई करने वाले हैं। मल्टी थ्रेडिंग सारा ऑन, विग्निटी, वीसिंक, एंटी एनालाइजिंग लो, FX डबल ए कर दिया, फिल्टरिंग 16x सारा चीज़ ऑन कर दिया। ओ भाई साहब क्या ग्राफिक्स है यार, मैंने कभी इतना नहीं रखा था। और 144 आ रहा है, मतलब जितना रिफ्रेश रेट है उतना आ रहा है, उससे कम जा ही नहीं रहा। लगता है वो ऑटोमेटिक होगा कि इसका ये वीसिंक। अच्छा वीसिंक मैंने ही ऑन किया था, ऑफ कर दिया मैंने। और भाई अभी भी 350 FPS आ रहा है और वाटेज 55 और 55 जा रहा है। दोनों का मिला के 120 का वाटेज आ रहा है भाई। ड्रॉ कर रहा है ये CPU और GPU। FPS जो है वो 250 से 300 जा रहा है, मतलब कोई अंतर नहीं हुआ। तो आप लोगों को खेलना है तो हाई ग्राफिक्स पे खेलना भाई, कोई अंतर ही नहीं है। उसमें भी आप लोग को 250 से 400 जा रहा था, इसमें तो 400 नहीं जा रहा, 250 से 350 जा रहा है। तो देखा आप लोगों ने इतना FPS आता है, बढ़िया है भाई खेलने के लिए वैलोरेंट भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना। कोई और गेम हो आपके पास तो बताना, मैं देखूंगा बनाया जाए कि नहीं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय। और बताना कौन सा नया वीडियो बनाया जाए इस लैपटॉप पे।